तो विद दैट बीइंग सेड मैं आता हूँ इस वीडियो के एंड में। एक और चीज़ आप लोगों को शायद इस वीडियो के अंदर बीच में मैंने चूंकि इसको अनस्क्रिप्टेड रखा था मैं बताना भूल गया, तो मैं स्टार्टिंग में एक पार्ट ऐड कर दूंगा कि, और बीच में भी कहीं ऐड कर दूंगा, तो ये मत समझना कि वीडियो अनकट था और कटवट लग गया। बट हाँ, ये बताने के लिए आपको कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर एक बहुत ही तोड़ वीडियो आने वाला है सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास में बचा है सिर्फ अभी 1 या 2 महीना। वो जो वीडियो है जो अगले 2 दिन के अंदर मैं डालूंगा, वो वीडियो मात्र 2 दिन रहेगा, यानी कि 2 दिन में बाद मैंने वीडियो डाला तो अगले 2 दिन और रहेगा, उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। तो वो सिर्फ उन सीरियस क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि सच में बहुत उखाड़ना चाहते हैं। हाँ भाई, हो गई दिवाली, हो गया वर्ल्ड कप, वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। इस वीडियो में वेलकम भी हो गया। अब ये जो वीडियो है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप मोटिवेशन लेने के लिए आए हो कि भैया दिसंबर आने वाला है, एग्जाम्स का टाइम आने वाला है, दिवाली भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और अंदर से मोटिवेशन चाहिए कि आप पढ़ लूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गलत जगह पे आए हो। बट हाँ, अगर आप सिर्फ मोटिवेशन लेने आए हो कि मुझे बस वो फेक ज्ञान चाहिए, मुझे बस वो फेक चिंगारी चाहिए जिससे मुझे फील गुड हार्मोन्स आए कि नहीं आज मैं कुछ करने वाला हूं, इस वीडियो को देखने के बाद मैं 1 घंटा पढ़ के खुश हो जाऊं और अपने आप को राजा समझने लग जाऊं, अगर इस एक्सपेक्टेशन से आए हो तो हट जाओ इस वीडियो से। क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, चिंगारी लगा के खेत जला देने वाला मोटिवेशन मैंने आज तक ना कभी दिया है और ना कभी दूंगा। देखो, लॉजिक की बात है, सिंपल सी बात है। अभी जो टाइम है वो बचा नहीं है, तो हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करनी है और बिल्कुल ऐसी बात करनी है जिससे हमारा एक मोटिवेशन सस्टेन्ड रूप में रहे। अब सस्टेन्ड मोटिवेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, कोई भी टाइप का मोटिवेशन लंबा नहीं चलता, चाहे वो कुछ भी हो। आपके घर में कोई इंसिडेंट हो गया हो, कोई आपको आशीर्वाद देके चले गया हो, किसी ने आपको ज्ञान बांट दिया हो, कोई आपके पूर्वज कुछ बोल के चले गए हो, वो मोटिवेशन भी जिंदगी भर नहीं टिकता है और किसी भी व्यक्ति का नहीं टिकता है। कितने ही बड़े बड़े महान लोगों को आप पढ़ लो, अगर आपको लगता है ना कि वो बहुत मोटिवेटेड है कि आई वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस वर्ल्ड, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ऐसा तो कतई नहीं होता है कि वो मोटिवेशन एज इट इज सेम पेस पे सस्टेन्ड रहे। वो कम होता है, उसमें डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, उसमें गिरावटें आती हैं। पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति लंबे गेम में देखे या एक बर्ड्स आई व्यू से देखे तो मोटिवेशन ऐसा लगता है कि भाई आदमी मोटिवेटेड है। क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर एक सस्टेन्ड मोटिवेशन होता है और उसका रीजन होता है एक कॉज, एक कारण। अभी आप लोगों के पास में ना तो कॉज है ना सस्टेन्ड मोटिवेशन है, आपके पास में बस चिंगारी, और उस चिंगारी को लेकर आप घूमते रहते हो और 5 मिनट में फुस हो जाती है वो। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि हम सबको बहुत सारी चीजें लग रही हैं। अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा। बहुत लोग ये सोच के बैठे कि भैया हम तो वर्ल्ड कप हार गए। अब देखो मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है। और उसके साथ में दिवाली भी मिक्स हो गई कि भैया दिवाली भी थी, फिर वर्ल्ड कप भी था, तो पूरा पढ़ने का जो जज्बा था वो तो दिवाली के कारण खत्म हो जाता है कि अब दिवाली के बाद पढ़ेंगे, प्लस वर्ल्ड कप हार गया तो मोटिवेशन भी खत्म हो गया, दुख भी हो गया। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम, तो ये बता देता हूं कि अगर आपका वर्ल्ड कप हार जाना आपका ये बहाना है कि मुझे इस कारण पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि मैच हारने से किसी की जिंदगी नहीं रुक रही है, समझो मेरी बात को। मुझे भी बहुत दुख हुआ, प्रैक्टिकल सी बात है भाई। मैं ये कोई कमेंट में मत बोलना आके कि भैया आप तो समझ ही नहीं रहे हो मैच का दुख। अरे भाई, तुमसे बड़ा हूं उम्र में, तुमसे ज्यादा क्रिकेट मैच देखे हैं। 2011 जब जीते तब मैं अपने सेंसेस में था, वो सब चीजें की है मैंने। पर हार जाना और उसके कारण छोड़ देना ये बहाना है, सच बता रहा हूं। प्लस उसके ऊपर भैया दिवाली भी थी, हमने तो बिल्कुल पूरा फ्लो टूट गया, ये टूट गया। अरे एक त्योहार ने 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, मान ली आपकी बात। अरे 10 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी बात मान ली, तो क्या 11वें दिन खत्म कर देना है? इसीलिए चालू किया था, ये तो रीजन नहीं था। अब स्पेशली मैं एड्रेस करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, या मुझे जो फॉलो करते हैं, मुझे जो पसंद करते सुनना, उनके लिए। आप लोगों को ये बात पता होगी कि मैं अपने चेहरे पे हमें देखो अभी भी स्माइल रुकती मेरी इन जनरली आदत है कि जब भी मैं कैमरे को देखता हूं तो मैं कैमरे को नहीं, आप लोगों को देखता हूं, और आप लोगों को देखने में मेरी वैसे ही अंदर से वो स्माइल आती है, क्योंकि मुझे वो कनेक्शन फील होता है कि यार आप मेरे छोटे भाई हो, मेरी छोटी बहन हो, या आप मेरे दोस्त हो, आपको सही गाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए वो चीज़ आ जाती है। बट फिर भी वीडियो बहुत अनकट है, तो बीच में अगर मैं इधर उधर बह जाऊं तो मैं कट नहीं करूंगा, मैं थोड़ी देर चुप हो जाऊंगा। बट मुझे इस वीडियो को बिल्कुल अनकट और रॉ रखना है, तो कुछ भी ऐसा मैं इसके अंदर एडिटिंग एलिमेंट में नहीं डालना चाहता हूं कि हम बिल्कुल क्वालिटी करके लिख रहे हैं और ये सब चीज़ हो रही, लाइटिंग वाइटिंग के इफेक्ट आ रहे, कुछ नहीं। सिंपल सा वीडियो, सिंपल सी बात रहेगी। अब समझो मेरी बात ध्यान से। आप लोग अगर साल भर मुझे देख रहे थे तो मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं बोली कि अरे पढ़ो, चिंगारी लगा दो, ये मैं हमेशा बोलता था अरे मेरी जान चिल करो,
शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो अपनी स्टूडेंट लाइफ को। तो अगर साल भर ये बोलने वाला व्यक्ति अगर आकर किसी एक वीडियो में ये बोल दे कि भाई अब चिल करने का समय खत्म हो चुका है, अब तू सच में पढ़ ले क्योंकि मैं बोल रहा हूं, तो मेरी बात की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर बहुत सीरियस कह रहा हूं मैं, तभी मैं अपने पिछले पूरे वीडियो से अलग जाके ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आज उस चीज की जरूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे 6 महीने पुराना वीडियो देखो और सोचो कि अरे प्रणय भैया तो चिल करने का बोल रहे, चिल करता है। अरे वो तब करना था, अब नहीं करना है, अब समय बचा ही नहीं है। ठीक है, अब अगर बहुत सिंपल सी बात करूं तो आपके पास में अभी भी, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप 9th में हो, 10th में हो, किसी भी, अगर आप 9th 10th में हो, स्पेशली 9th 10th में हो, तो आपके पास में अगर दिसंबर का महीना बचा हुआ है या आपको लगता है कि भैया मेरे प्री बोर्ड्स भी, ये भी दुनिया भर की चीज़ें, स्कूल में टेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं, यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको लग रहा होगा अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, बट मेरी जान, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू हैव सफिशिएंट टाइम, क्योंकि अभी भी आपके पास में इतना समय है कि 1 महीना, अगर मैं आपको 1 महीना भी पूरा दे दूं ना आज से, तो मजाल है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो अगर आप ईमानदारी से करो तो। अगर आप ये सोच के देखो, अब क्या होता है ना, इसमें एक फियर भी होता है, एक डर भी होता है कि यार मैं उठाऊंगा तो मुझे उठाने में डर लग रहा है कि अगर मैंने उठाए तो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत बच्चों को होता है, आप में से 70 से 80% बच्चों को यही लग रहा होगा कि भैया मुझे पढ़ने में अब एंग्जाइटी हो रही है, डर हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने साल भर से किताब नहीं देखी है, इसको अगर अभी लिखूंगा तो कैसे 1 महीने में पूरा होगा। अरे हो जाएगा। ये चीज आप मेरे 6 महीने पुराने वीडियो में भी जाके देख लो ना, मैंने वही बोला है कि अगर आप आखिरी का 1 महीना भी अच्छे से पढ़ते हो, 2 महीना भी अच्छे से पढ़ते हो, वो मोर देन सफिशिएंट है। आपके पास में इनफ रिसोर्सेस हैं, आप उस चीज को 1 महीने में आराम से कर सकते हो। आपकी चाहे 12th की समझो भाई, मैं इतने प्रेशर के साथ इसलिए इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी 12वीं में सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की है। मैं प्री बोर्ड्स 2 तक में भी फेल हुआ था। एग्जाम के 2 महीने पहले तक स्कूल की हो रही एग्जाम में मैं फेल होता था, और फरवरी के 1 महीने में मैंने पूरा गेम पलट दिया, और उसके बाद मार्च में जब एग्जाम हुई तो उसमें मैं अपने स्कूल का वन ऑफ द टॉपर निकला था। तो भाई इस बात का तो घमंड तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ सॉर्ट ऑफ एक प्राउड तो मेरे अंदर है कि यार मैंने उस 1 महीने में जान तो लगा दी थी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके जान लगाने का समय कब आएगा, क्योंकि अगर आपके जान लगाने का समय अभी नहीं आना मेरी जान, तो कभी नहीं आएगा। बचा ही नहीं है साल में कुछ आने जैसा, स्पेशली 9th के बच्चों के लिए। अब इसमें एक चीज़ और है कि भैया पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मेरा भी पढ़ने का मन नहीं होता है, तो मेरी एक बहुत ही वायरल वीडियो है, वायरल रील है, जिसको हज़ारों अकाउंट्स में डालो, उस पर करोड़ों से ज़्यादा व्यूज़ है सब मिला करके। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई पढ़ने का मन तो किसी का भी नहीं होता। अब देखो एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन में करके बताता हूँ। आपके मान लो आपके शहर में आप ही की क्लास में, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल क्लास 9th का एग्जांपल लेता हूँ, तो क्लास 9th में आपकी पूरी सिटी में 1000 बच्चे हैं, सारे स्कूल्स मिला के फॉर एग्जांपल। अब उन 1000 बच्चों में से मान लो कि आज अनफॉर्चुनेटली आपका, मान लो आप गिर जाओ या कोई भी बच्चा गिर जाए, चलो मैं हूं, है ना, मैं तुम लोगों के ऊपर नहीं डालता हूं, मैं खुद लेता हूं सब चीजें अपने ऊपर, किसी भी कोई भी बात इधर उधर किसी के ऊपर भी बुरी बात होनी नहीं चाहिए। अगर कभी एग्जाम्पल भी देना पड़ा तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो मैं 9th क्लास का बच्चा हूं, 1000 बच्चे हैं स्कूल में, और मान लो आज मैं गिर गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये मैं हाथ लटका के बैठ गया यहाँ पे, कितने बच्चे होंगे उन 1000 में से जिनका आज ही के दिन हाथ फ्रैक्चर हुआ होगा, बताओ। फॉर एग्जाम्पल फिर से बताता हूं, समझो मेरी बात को। मैं क्लास 9th में हूं, इसी क्लास में मेरे पूरे शहर में जितने भी स्कूल हैं, मान लो कि क्लास 9 में मेरे शहर में 1000 बच्चे जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, उनमें से आज मेरा हाथ मैं गिर गया और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। कितने बच्चे होंगे पूरे उन 1000 में से जिनका हाथ आज ही के दिन फ्रैक्चर हुआ होगा? 1 2 5, मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही दिन में सेम क्लास के बच्चे के हाथ फ्रैक्चर होने लग गए, ये तो नहीं हो सकता। 5 है, 1000 में से 5, इसका मतलब कि आप एक स्पेशल कंडीशन में हो, तो आपका किसी चीज में ध्यान नहीं लग पाना जायज है, क्योंकि देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पढ़ना, आप उससे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए बिकॉज यू हैव अ जेन्युइन कंडीशन। अब मुझे एक बात बताओ, इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता होगा? मैक्सिमम यही होंगे भाई, मुश्किल से 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनका पढ़ने में मन लगता होगा। बचे हुए 950 बच्चे, बचे हुए 95% बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो यू आर नॉट इन अ स्पेशल कंडीशन माय डियर फ्रेंड, आप एक जनरलाइज एनवायरमेंट में ही हो, यह सत्य है, यही है जो है। सबका नहीं लगता है तो क्या सब फेल हो जाएंगे? कितनी प्रैक्टिकल सी बात है ये। आपका मन नहीं लग रहा है, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर यू टू नॉट स्टडी, because there are thousands of others like you who do not have any motivation to study, but पढ़ना तो है, क्योंकि पढ़ना एक चॉइस नहीं है। हम पढ़ने के लिए चॉइस से नहीं आए हैं, और पढ़ना हमारी मजबूरी भी नहीं है।
तो भैया अगर पढ़ना हमारी चॉइस भी नहीं है, पढ़ना हमारी मजबूरी भी नहीं है, तो पढ़ना है क्या? पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना हमारा दायित्व है, हमारे लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, अब मैं तुमको ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहता, बट एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम आज रेस्टोरेंट में गए, आप अपनी फैमिली के साथ में, आप 4-5 लोग रेस्टोरेंट में गए, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और आप मान लो आप हो, मम्मी पापा हैं और आपका कोई भाई बहन है छोटा बड़ा, वो पिज़्ज़ा में 5-6 पीस आए, 5 पीस में आप सबका पेट भर गया, अब वो बचा 1 पीस। अब क्या करते हैं उस 1 पीस का? कभी ऐसा तुमने सोचा? बहुत कम ऐसा होता है। देखो जनरली जो ये जो पूरी ऑडियंस है जो आप लोग देख रहे होंगे, जनरली सिर्फ बहुत ही अमीर लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ दिए। बट अगर आप कहीं भी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट से आते हो तो आप वो एक पिज्जा के स्लाइस के पीछे इतना फोकस करते हो कि अरे तू खा ले, अरे आप खा लो, अरे आप खा लो, अरे आप खा लो, अरे थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और अगर कोई नहीं खा पाता ना तो हम उस पिज्जा के स्लाइस को पार्सल करवा के घर ले आते हैं कि भैया हमने पैसे दिए थे इसके, ये वसूलने चाहिए। भले हम घर लाके उसको पता नहीं किसको खिलाएं, खाए नहीं खाए हम भूल जाए, बट वहां पर वो पैसे वसूल होने चाहिए थे, क्योंकि हमने वो 300 रुपए का, 200 रुपए का, 100 रुपए का पिज्जा खरीदा था, उसका एक एक स्लाइस वसूल होना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक चीज ये भी आती है ना दिमाग में कि यार भैया आप सिर्फ पैसे वसूलने की बात मत करो, आप ये भी तो देखो कि खाना है, वो खाने की चीज वेस्ट नहीं करते, अन्न की रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई कर ली रिस्पेक्ट, ले आए घर पे। अब उसी को अपने ऊपर लगा के देखो, आपके पेरेंट्स ने उस पिज्जा की प्राइस से एटलीस्ट 50 या 100 गुना ज्यादा फीस भरी है आपके स्कूल में। वो आपको सारे रिसोर्सेज देते हैं, आपकी एक किताब उस पिज्जा से 2 गुना महंगी आती है आज की डेट में, समझो इस बात को। तो वहां पर तो पैसे लगे, वहां पे वसूलने का क्या हुआ? और फिर अगर ये जो सोच रहे थे हम कि भैया हम खाना इसलिए खाते क्योंकि खाने की रिस्पेक्ट करते, हर किसी को खाना नसीब नहीं होता, हर किसी को एजुकेशन भी नसीब नहीं होता है। आपको एजुकेशन भी नसीब हो रहा है, आपको स्कूल भी नसीब हो रहा है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं उसको वसूल करने के लिए, पर आप नहीं कर रहे हो तो इट इज एज बैड एज डिसरिस्पेक्टिंग फूड। बहुत बेसिक सी चीज है ये कि अरे भाई खाना बहुत अरे एजुकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, खाना हर किसी को नहीं मिलता, एजुकेशन भी हर किसी को नहीं मिलता, खाने में पैसे वसूलते, तो इसमें क्यों नहीं वसूल है? और अगर नहीं वसूल रहे हैं ना तो आप समझो, हमको लगता है ना खाना छोड़ दे तो पाप हो जाएगा, ये छोड़ दिया ना तो भी पाप हो जाएगा, तो भी पाप हो जाएगा। क्योंकि आप अगर स्कूल के अंदर हो तो कोई एक ऐसा बच्चा है जो पूरा मोटिवेटेड है, सब कुछ कर सकता है, बट उसकी कंडीशन के कारण वो उस जगह पे नहीं है, तो पाप तो हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये वैसे भी हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज उन्होंने हमको भेजा है ना, तो और कोई काम देखो, अगर तुम बहुत, मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर आप ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हो, अगर आप भाई गाने में बहुत ही खतरनाक हो, तोड़ू फोड़ू हो, आपका जो पूरा गोल है वो डांसिंग है, सिंगिंग है, आर्टिस्टिक वर्क है, या कुछ और फील्ड आपने पकड़ ले जिसमें आप आज से आपके पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हो, तब तो वेल एंड गुड, उसी को करो। पढ़ाई जाए भाड़ में, भाड़ में तो क्या मतलब, पढ़ाई जाए ऐसे कि यार आप उसको लास्ट में थोड़ा पासिंग धकेल के कर लेना, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी वन थिंग। बट अगर वो नहीं है तो आज आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये एक कटु सत्य है, दिस इज द बिटर ट्रूथ, कि आज की डेट में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये रियलिटी है। और इससे आता है मोटिवेशन कि भाई मैं तो सच में कुछ नहीं कर रहा हूं यार। आप कंपेयर किससे करो? खुद को कंपेयर कर लो किसी भी और फलाना आदमी से, और पता चलो फलाना आदमी आज अपने किसी भी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत से क्रिकेट खेल रहा है, बहुत मेहनत से फुटबॉल खेल रहा है, यार वो तो स्टेट लेवल खेल रहा है, नेशनल लेवल खेल रहा है। अरे तो भाई वो अगर कम पढ़ाई करे ना तो चलता है, क्योंकि अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। सच, मैं रूड नहीं होना चाहता, मैं प्यार से भी नहीं समझाना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो अगर मैं, असली बड़ा भाई वही होता है जो सिर्फ आप जो सुनाना चाहो वो ना सुनाए, जो सच हो वो आपको सुनाए। और मैं आपको जो सच है वो सुना रहा हूं कि अब वो टाइम आ गया है जब हमारे पास में साल भर भी कोई काम नहीं था, हमने साल भर किया ना चल, तो जो साल भर करने की चीज़ थी अगर हमने उसको छोड़ दिया तो अब तो करना पड़ेगी ना। अब क्या हम वो जो 6-7 महीने हमने चिल किया बिना पढ़ाई किए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखो 6-7 महीने तुमको पढ़ना था, तुमने पढ़ाई छोड़ के चिल किया, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 1 महीने में जैसे हमने पढ़ाई छोड़ के चिल किया वैसे चिल छोड़ के थोड़ी पढ़ाई कर लें? और एक बड़ी सिंपल सी बात मैं बोलना चाहता हूं कि आज से आपको उठना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सी चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि जो चिल कर सकता है ना वो किल भी कर सकता है। और उसका रीज़न पता है क्या है? आपने साल भर, आपको पता था कि भाई ये पोथियां मेरे सिर पे आ जाएंगी लास्ट में, पर फिर भी आप चिल थे, आप काम थे, आप कंपोज्ड थे कि यार ठीक है अभी जो कर रहे हो उसमें ध्यान देते हैं। अरे अभी पार्टी करने आए दोस्त के बर्थडे में, कहाँ इस का ध्यान दे? अभी स्कूल में ये फलाना बंक कर चल रहा है, कहाँ बंक के बीच में तुम पढ़ाई की बातें कर रहे हो?
क्यों? क्योंकि तुम उस टाइम बंक पे फोकस थे। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, उनको ऐसा लगता है बंक करते, बहुत सारे होंगे तुम्हारी क्लास में होंगे जनरली, जो फर्स्ट बेंच पे बैठती लड़कियां वो होती है। मैं तो कभी नहीं था ऐसा, मैं तो बिल्कुल पीछे बैठा रहता था और मैं तो अपनी धुन में अलग ही मस्त रहता था और बंक वंक सब चलता रहता था मेरा। तो मैं जब बंक पे जाता था तो मैं पूरे फोकस के साथ आता था कि भैया बंक कर रहे तो बंक ही करेंगे। और वो जो बच्चे होते थे ना, वो कैसे, कुछ बच्चे ऐसे होते जो थोड़े सहम जाते कि यार भाई बंक कर लिया, आज टीचर जो पढ़ाएगी वो मिस हो जाएगा। अपन क्या सोचते थे, भाई छोड़ो यार, हो जाए तो हो जाए, अभी जिसमें है वो तो लिव कर लो, वो तो एंजॉय कर लो। तो ये सेम चीज़ होती है आप लोगों के साथ में जब आप पढ़ाई को सच में लेके बैठ जाओगे। आपको अभी अगर डर लग रहा है, मैं तुमको सच बता दूं, मैं प्रणय चौहान इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप सच में दिल से लग गए ना कि यार मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे इस किताब पे फोकस करना है, मुझे अपने सिलेबस पे फोकस करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, सच में नहीं रोक सकता। आपका फोकस नेक्स्ट लेवल जाएगा। और जितने आप अपने आप को वैसा समझते हो, जैसे मैं भी समझता था कि यार मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो वैसे भी पढ़ता वढ़ता हूँ नहीं, मैं तो बस चिल करने के लिए आता हूँ स्कूल और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और जितना आप अपने आप को ऐसा समझते हो मेरी तरह, उतने ही ज़्यादा फोकस्ड रहोगे। इस बात की पूरी गारंटी है कि आपके फोकस को कोई शिफ्ट नहीं कर सकता अगर आपने सच में मन से लगा लिया है तो। और ये जो लगाव है ना, ये आपको मोटिवेशन से नहीं आएगा कि आज पढ़ ले, चल उठ जा और लगा दे। वो जो था ना, वो मंजिल का जिया तो जिया, क्या जिया वो था, उससे नहीं आएगा मोटिवेशन तुम लोगों को सच्चाई से आएगा। बच्चे नहीं हो तुम, बहुत समझदार हो गए हो, हर चीज पता है। और इस मोमेंट पे अगर कि कोई आपकी जिंदगी में आ गया या कोई आ गई और इसके कारण आपके पढ़ने में, आपके गोल में कुछ विलंब आ रहा है, तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, यू आर टू यंग राइट नाउ। दिस इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप अपने आप को बहुत ऐसा समझते हो कि अरे वाह मैं तो बहुत ही बढ़िया चॉइस है और बिल्कुल सब सही है। अरे मेरी बात सुनो, अगर आपके गोल से कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको रियलाइज़ हो जाएगा। क्योंकि मैं देखो, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं, आपकी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, बट हाँ ये है कि मैं आपसे 5-6 साल बड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि आपने जो जनरेशन में देख रहे हो एग्जैक्टली वो चीज़ें मैंने देखी, और मैंने अपने आसपास के लोगों को डूबते हुए भी देखा है। तो रियलिटी यही है कि हम आ चुके हैं उस स्थिति में। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भैया रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। रिजल्ट की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती होगी ना, रिजल्ट तो कहाँ इंपॉर्टेंट होता होगा। नहीं है रिजल्ट इंपॉर्टेंट, इस डिबेट में मुझे पढ़ना ही नहीं, जाओ जो बाहर में जा। अरे नहीं है रिजल्ट इंपॉर्टेंट, तो फिर तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे। भैया पैसा कमाना इंपॉर्टेंट थोड़ी ना है, पैसा कमा के क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जितना है रोटी पानी हो जाएगा, घर वालों का घर चल जाएगा, बस इतना हो जाएगा, हाँ तो कर लो वो। ऐसे तो मर्सिडीज चलाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो क्यों करते हैं, खुशी के लिए। भाई खराब रिजल्ट देख के कभी भी कोई इंसान खुश नहीं होता है, और अच्छा रिजल्ट देख के कभी भी कोई इंसान दुखी नहीं होता है। समझो इस बात को। अगर आज आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं अगर उनको खराब रिजल्ट भी देके जाऊंगा ना तो मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं, वो दुखी नहीं होंगे। सही बात है, हो सकता है आप भी दुखी ना हो खराब रिजल्ट देख के, बट एक चीज समझो कि खराब रिजल्ट देख के तुम दुखी हो या ना हो वो अलग बात है, बट अच्छा रिजल्ट देख के कभी कोई खुश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा रिजल्ट देख के 100% खुशी मिलती है, और आज आपके हाथ में वो टाइम है। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं आता हूँ इस वीडियो के एंड में। एक और चीज़ आप लोगों को शायद इस वीडियो के अंदर बीच में मैंने चूंकि इसको अनस्क्रिप्टेड रखा था, मैं बताना भूल गया, तो मैं स्टार्टिंग में एक पार्ट ऐड कर दूंगा कि, और बीच में भी कहीं ऐड कर दूंगा, तो ये मत समझना कि वीडियो अनकट था और कटवट लग गया। बट हाँ, ये बताने के लिए आपको कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर एक बहुत ही तोड़ वीडियो आने वाला है सिर्फ क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास में बचा है सिर्फ अभी 1 या 2 महीना। तो उन लोगों की पूरी क्लास 9th की ज़िंदगी अब जितनी बची हुई है उतनी शॉर्ट करनी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सबसे टफेस्ट क्लास को आपको एक मुक्का मारना है, और उस मुक्के को मारने के लिए अगर मुझे पीछे से अपनी ताकत लगानी पड़े तो मैं 200% दूंगा, और उस ताकत का सबूत आपको अगले 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। और वो जो वीडियो है जो अगले 2 दिन के अंदर मैं डालूंगा, वो वीडियो मात्र 2 दिन रहेगा, यानी कि 2 दिन में बाद मैंने वीडियो डाला तो अगले 2 दिन और रहेगा, उसके बाद वो वीडियो डिलीट हो जाएगा। वो वीडियो डिलीट हो जाएगा 2 दिन के बाद में, आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसके 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो गायब हो जाएगा यूट्यूब से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको हम उसी टाइम देख लें, पूरी जैसे ही वीडियो है वैसे ही देख लेना, क्योंकि अगर लगा तो उसको 1 दिन में भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो वो सिर्फ उन सीरियस क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो कि सच में बहुत उखाड़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप बहुत अच्छा करें, और आई एम रियली सॉरी अगर मैं रूड हुआ हूँ तो। मैं सच में जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ, और मैं एंड तक आपके साथ